हेलो एंड वेलकम टू जागरण जोश। सरकारी उम्मीदवारों के लिए एसबीआई की नौकरी भी है, हिमाचल प्रदेश कोर्ट और साथ ही यहाँ तक कि इनकम टैक्स, आप सभी की मनपसंद डिपार्टमेंट में कई सारी नौकरियाँ निकली है। सैनिक स्कूल में नौकरियाँ निकली है और ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारियाँ भी शुरू हो गई है। लेकिन इन तैयारियों पे आज कुछ खास बात करेंगे आज के शो में कि वो कौन सी 5 भर्तियां हैं आज की भी जो आपके लिए आवेदन का इंतजार कर रही है, यानी कि आवेदन के लिए कौन कौन सी भर्तियों पे आपने नजर रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे मुरादाबाद की। मुरादाबाद में अगर नौकरी की तलाश सभी युवाएं रख रहे हैं तो इनके लिए एक मेला शुरू हो गया है जो कि रोजगार मेला है उत्तर प्रदेश का। ये यूपी का रोजगार मेला की शुरुआत हो चुकी है। इस मिशन के अंदर पूरी 12 अगस्त 2026 के एसकेडीएम और पीजी कॉलेज के सहित कई ऐसे कॉलेजेस के नाम भी शामिल है जिसमें एक विशाल रोजगार मेला लगने जा रहा है। इस रोजगार मेला में नौकरी भी लगेगी, अच्छा खासा वेतन भी मिलेगा। जॉब फेयर के लिए यहाँ पे कंपनियों के बहुत सारे नाम हैं जिसमें कुल मिला के 2139 पदों पर ये भर्तियां होंगी मुरादाबाद के लिए। लेकिन जहां पे उम्मीदवारों के लिए 10,000 रुपये से लेके 22,000 रुपये तक का महीने का आपको मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से सिलेक्शन होता है वो भी एक प्रक्रिया रहेगी। इसमें पुरुष उम्मीदवार और साथ ही फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए बैरियर नहीं है, सब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये यूपी का एक रोजगार मेला है सभी के लिए जो नौकरियों की तलाश में स्पेशली रहते हैं उनके लिए मौका बहुत अच्छा है नौकरी पाने का। और मान के चलिए कि कम से कम 18 साल या फिर उससे भी ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए ना अधिक होनी चाहिए। ये एक आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया भी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं यानी कि आपकी योग्यता तो 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पे आपका सिलेक्शन तय किया जाएगा। ये अनिवार्य आप सभी के क्राइटेरिया हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। वही योग्यता युवाओं के आगे बढ़ने के अवसर पे जरूर इस पे भी निर्भर रहेगी। ये पूरी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया भी इस बार सही है, जैसे कि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फी की सबसे बड़ी बात है। यहाँ पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपके लिए, सबसे बड़ी राहत यही है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी देने का नियम ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल फ्री है। बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, सेवा रोजगार पे जाना होगा, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अपना रिज्यूम तैयार कर लेना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना तैयार करके सभी ज़रूरी जितने भी कागजात हैं, मार्कशीट जैसे कि आपके 10वीं 12वीं पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन, ये सब कुछ बस प्रमाण पत्र सहित अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगा के आप इसके लिए अपने एप्लीकेशन को दर्ज कर सकते हैं। लेकिन रोजगार मेला है और साथ ही मुरादाबाद वालों के लिए और सबसे बड़ा मौका है जहां पे कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे नौकरी के मौके और मेले हर हमेशा नहीं लगते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरी जो कि है रेलवे की भर्ती। रेलवे की कोच फैक्ट्री में भी करियर की आप शुरुआत कर सकते हैं जिसमें अच्छी खासी शुरुआत हो सकती है अर्निंग की भी और साथ ही आपके सेटल होने की रेलवे जैसी फील्ड में। ये कोच फैक्ट्री की एक सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें कुल मिला के सरकारी नियम अनुसार सारी चीज़ों को तैयार किया गया है। 1010 पद इसमें शामिल है जिसमें भर्तियां निकल चुकी है, लेकिन जिसके लिए आवेदन का इंतजार मत करना क्योंकि 8 अगस्त से ऑलरेडी सारी प्रक्रिया शुरू है। अंतिम कुछ ऐसी तिथि भी हैं जो इसी महीने शुरू हुई है भर्ती, तो इसी महीने ही खत्म हो रही है, लेकिन इसके लिए 7 सितंबर तक आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाके आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में फ्रेशर्स और साथ ही XITI दोनों ही तरीके से उम्मीदवारों के लिए कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और साथ ही पेंटर, वेल्डर जैसे MLT, रेडियोलॉजी जैसे और साथ ही कई ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए अलग अलग डिसिप्लिन सीट्स में मौके देंगे। रेलवे में काफ़ी सारी पोस्ट मिल रही है। आवेदन करने के लिए अगर तैयारी करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए बता दूं कि 100 रुपये उनको एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी, मात्र 100 रुपये है। लेकिन जबकि SC ST और महिला PWD ये जो सभी कैटेगरी है इनके लिए बिल्कुल भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को महीने का अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलेगा जिसमें 10वीं पास फ्रेशर्स भी आ सकते हैं और इनको 8,200 रुपये, 12वीं पास को कितना मिलेगा 9,600 रुपये तक का स्टाइपेंड मिल जाएगा। XITI सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी 9,600 रुपये तक का मिलेगा स्टाइपेंड। यहाँ पे इनके लिए स्टाइपेंड सबसे ज़्यादा है 10वीं 12वीं के अलावा। इसमें 10% जितनी भी विधि रहेंगी वो, हालांकि इसमें तमिलनाडु के जितने भी युवाएं रहेंगे उनके लिए मुख्यतः पूर्वक ये सारी चीज़ें अलग से प्लानिंग है। इस ट्रेनिंग के लिए आवेदन करने वाले जितने भी उम्मीदवार होंगे इनके लिए आयुष की अगर मैं बात करूं तो वो भी XITI उम्मीदवारों के लिए उम्र भी कम से कम 15 से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए।
लेकिन जबकि नॉन ITI फ्रेशर्स के लिए उम्र जो कि 15 से लेके 22 साल के बीच तय की गई है। अब देखिए, नियम अगर रही बात तो नियम भी इसमें जरूर आएंगे। उसके लिए भी यहाँ पे अलग अलग वर्गों के हिसाब से अपर एज लिमिट में इस बार छूट दी है, जैसे कि 3 से 10 साल तक की छूट दी है। और जबकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर मैं हूँ, यहाँ पे उनकी योग्यता तो फ्रेशर्स के लिए 10वीं और 12वीं में कम से कम 50% अनिवार्य ऑप्शन है आप सभी की परसेंटेज का। इसमें 10वीं से ज़्यादा इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए आवेदन पात्र बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये भी एक सबसे बड़ा रूल होगा। लेकिन सबसे बड़ी खास बात एक और चीज़ आपको बता दूं रेलवे की भर्ती में, कि इस पूरी भर्ती में किसी भी तरीके से लिखित परीक्षा ही नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका एक बोझ कम होता है। लिखित परीक्षा के बिना आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए केवल 10वीं यानी कि मर्टिकुलेशन के मार्क्स आपके आधार पे, मेरिट लिस्ट के आधार पे तय किया जाएंगे और तैयार किए जाएंगे। अगर उम्मीदवारों के लिए ये ज़रूरी है, अगर लगता है उनको कि ये आवेदन करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, तो वो बेझिझक होकर इस आवेदन की प्रक्रियाओं पे ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा आते हैं तीसरी भर्ती पे, तो ये भी हिमाचल प्रदेश की आज भर्ती है जो कि काफ़ी टॉप पे चल रही है। हाई कोर्ट की एक ऐसी जज की नौकरी है जो अलग अलग खाली पदों पे कुल मिला के 388 वैकेंसियाँ इसमें निकली है। इस भर्ती की भी कुछ खासियत की आगे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि विंडो 10 तारीख से शुरू है, 10 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती में 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के पास कोर्ट की यानी कि कोर्ट मैनेजर और क्लर्क, स्टेनो और ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर और साथ ही चपरासी, चौकीदार और सफाई कर्मचारी जैसे पदों पे आवेदन मांगे गए हैं। ये सभी क्राइटेरिया, शर्त आप समझ सकते हैं जो है। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आयुषी यानी कि एज लिमिट आमतौर पे अगर देखें तो 18 से लेके सीधे 45 साल तक के बीच एक सबसे अलग वर्ग के हिसाब से आयु तय की गई है। तो ये क्राइटेरिया आपको भी मान के चलना होगा। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फी भी बहुत अलग है, जैसे कि जनरल उम्मीदवारों के लिए 450 रुपये है, लेकिन जबकि HP के SC, ST, OBC, EWS के लिए और PH कैटेगरी भी इस बार ज़रूर है, जिसमें 300 रुपये तक की आपके लिए पूरी एप्लीकेशन फ़ी की एक पूरी प्रक्रिया रहेगी। पे स्केल के हिसाब से आपको बेहद शानदार सैलरी भी मिलने वाली है, जिसमें कोर्ट के अलग अलग आधार पे होगा। जैसे कि कोर्ट मैनेजर को इसमें 48,000 समथिंग यानी कि 40,000 से भी ज़्यादा मिलेगा। क्लर्क, ड्राइवर और प्रोसेस सर्वर पे अगर आते हैं, और जिसमें चपरासी को उनके पे स्केल के लिए अलग से जाना जाएगा, जिसमें 18,000 उनको मिलेंगे। 18 से लेके सीधे 80,000 पार उनको महीने का यहाँ वेतन मिलेगा। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का समय भी अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कागजात, आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट होगा। तय साइज़ भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ़ोटो के लिए 20 से लेके 50 KB आपके डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही इसके मुताबिक अपलोड आपको वही फॉर्मेट करना होगा जो भी आपको बताया, वरना फॉर्म कैंसिल हो सकता है। चौथी भर्ती है इनकम टैक्स की। ये इनकम टैक्स की भर्ती भी अभी काफ़ी ऊपर जा रही है, जिस हिसाब से उम्मीदवारों की संख्या और उनकी बढ़ोतरी जिस हिसाब से इस भर्ती में देखने को मिल रही है। देखिए, 10वीं पास युवाओं के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है। इसमें कैंटीन अटेंडेंट का पद आपको मिल जाएगा, जिसमें कुल मिला के है तो कम पद, 7 पद हैं, लेकिन जिस हिसाब से इनकम टैक्स का पद है तो अच्छा खासा यहाँ पे लाइन देखने को भी मिल सकता है। इसके लिए आवेदन करेंगे तो 11 अगस्त से शुरुआत हो चुकी है इसकी पूरी प्रक्रिया की, लेकिन जो उम्मीदवार रहेंगे, जो योग्यता पूर्वक होंगे, 31 अगस्त तक इसके लिए ज़रूर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी महीने शुरू हुई है भर्ती। आवेदन की आखिरी तारीख अगले महीने नहीं बल्कि इसी महीने की आखिरी डेट पे है। अब सबसे पहले विभाग यानी कि जिसमें 10वीं कक्षा के जितने भी अंक होंगे, जितने भी मार्क्स होंगे, उसके आधार पे 280 उम्मीदवारों का शॉर्ट लिस्ट भी करा जाएगा। ये भी इनकम टैक्स का एक नियम है। इस पद के लिए 40 उम्मीदवारों का इसमें भोपाल में चुनिंदा रहेंगे, जिनकी संख्या भी बताई है, लेकिन परीक्षा के लिए भी इनको बुलाया जाएगा। अब जिसमें अंग्रेजी और साथ ही कई ऐसी भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपसे सवाल पे पूछी जाएंगी। 40 इंपॉर्टेंट कुल मिला के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और साथ ही रही बात, जब इतनी टेस्ट की बात है तो लिखित परीक्षा में भी सफल होने वाले उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। 60 अंकों के ये स्किल टेस्ट होगा, जिसमें ये खाना बनाना और साथ ही परोसने और साथ ही साफ सफाई रखने और साथ ही कैटरिंग जैसी कुछ जुड़ी जितनी भी विशेषताएं हैं, जितने भी रोल है, ये सभी की क्षमता होनी चाहिए, वो जांची जाएंगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रही बात, तो इसके जरिए भी अंतिम चयन भी ज़रूर किया जाएगा, जो कि 2 साल के इस पे प्रोविजन पीरियड भी रहेगा।
इस पूरे ग्रुप सी की नॉन पद के अगर हिसाब से देखें तो इसमें सभी उम्मीदवारों की संख्या तो रहेगी, लेकिन जिसमें 7वें वेतन आयोग के हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी। जैसे कि लेवल 1 में 18,000 रुपये तक की मिल जाएगी आपको, 56,900 रुपये तक का भी महीने का काम के हिसाब से आपको सैलरी मिल ही जाएगा। इनकम टैक्स में यही है कि 18,000 से लेके आपको इतना वेतन मिल जाएगा। डीए, एचआरए और बाकी जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मिलने वाले जो सुविधा हैं, जितने भी अलाउंसेस है, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इनकम टैक्स की कहीं ना कहीं भर्ती बहुत अलग है, बस हाँ कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। इसके बाद 5वीं आती है उत्तर प्रदेश की भर्ती, यानी कि आर्मी अग्निवीर। अब तैयार हो जाइए क्योंकि ये रिक्रूटमेंट यानी कि ये रैली शुरू होने वाली है। अब भर्ती के फॉर्म सभी ने भर दिए है, लेकिन रैली की शुरुआत होने वाली है। यूपी सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है तीसरी अग्निवीर भर्ती का। ये पूरा शेड्यूल जारी हो गया है रैली का, तो इससे पहले ही अपने फिजिकल के साथ साथ तारीख को भी जान लो। स्टेट के अलग अलग 6 राज्यों में, शहरों में होने जा रही है। 17 अगस्त 2026 से लेके 14 अप्रैल 2027 के बीच ये रैलियां चलेंगी। अगले साल तक का पूरा कैलेंडर ही आ गया है। इस पे एसपी गोयल की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग में कई सारी बातें तैयार की गई हैं, जिसमें कुल मिला के बातें तय है कि सभी जिले और जितने भी प्रशासन है, ऑफिसर को यात्रा और जितने भी इसमें तरीके होंगे, जो प्रक्रिया होगी, पानी, साफ सफाई, डॉक्टर, सुरक्षा, ये सब कुछ बेहद कड़े इंतजाम होंगे रैली के पूरे काम पे। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि रैली के टाइम पे काफ़ी उम्मीदवारों का जैसे बेहोश होना और काफ़ी ऐसे फिजिकल क्राइटेरिया में फेल होना, तो इस बार यूपी अलर्ट पे है। मेरठ की तैयारियां भी शुरू हो गई है सितंबर में, और वहीं बरेली में भी सितंबर के महीने में ही आप सभी के लिए रहेंगी प्रक्रिया। जैसे कि लखनऊ से जो आते हैं, इनके लिए भी 11 से लेके 28 जनवरी 2027 अगले साल को रैली होगी। वाराणसी में भी 2 से लेके 27 फरवरी 2027 में होंगी, और आगरा में भी 4 से लेके 24 मार्च 2027 में होंगी। अयोध्या में भी 19 मार्च से लेके 14 अप्रैल 2027 तक ये रैलियां आयोजित की होंगी। यानी कि तीसरी अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल भी आ गया है। अब रैली में जाने वाले उम्मीदवार सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो अभी का हाल है उससे पहले आपको सीख तो मिल गई होगी कैसे आपको तैयारी रखनी है। बाकी अपने कागजात, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, आपका प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, आपका जाति प्रमाण पत्र और साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट भी सभी जरूर तैयार कर लेना। ये जितने भी कागजात है इनको जरूर एक फोटोकॉपी के आधार पे अटैच कर लेना। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर पे जरूर इस पे एडमिट कार्ड और साथ ही एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर साथ जरूर ले जाना, जो स्टैम्प के साथ जरूरी होगा। अब इसके अलावा आर्मी के निर्देश पे भी अगर 9 और साथ ही महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि स्कूल के यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लगने वाले हैं। नॉर्मल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होगा। इसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है अनमैरिड सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, और साथ ही अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो, एबीसी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो लगा देना। रिलेशन सर्टिफिकेट लगेगा, स्टैम्प पेपर वाला जितना भी कागजात का काम है वो भी इसी में ही दर्ज होगा। तो ये सबसे बड़ा खेल होता है कहीं ना कहीं पूरी परीक्षा में, जो फिजिकल की होती है आर्मी की और अग्निवीर की, इसमें फिजिकल क्राइटेरिया में कागजात का सबसे बड़ा खेल होता है। अगर कागजात में एक भी कागजात मिस हुआ तो कहीं ना कहीं रैली से बाहर होने का खतरा भी जरूर इसमें होता है। तो रैलियों की शुरुआत आप सभी की इस साल की तो हो गई, अब अगले साल का कैलेंडर भी यूपी सरकार द्वारा आ चुका है, तो अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। स्टेट वाइज जहां से भी आते हैं आपको डेट्स बता दी है, अब अपनी तैयारियां उस गणित के हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही सरकारी भर्ती पे चर्चा करते रहेंगे हर एक दिन। 5 कौन सी टॉप भर्तियां हैं जो सबसे बड़ी रैंकिंग पे चल रही है, और साथ ही आवेदन के लिए आखिर कितनी भीड़ उमड़ी है, ये जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।